नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार सहित पूरे भारतवर्ष में लगभग 22,000 विद्यालयों पर ताला लटकने वाला है और यह ताला केंद्रीय शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार लटकने जा रहा है। यदि हम अलग अलग राज्यों के संदर्भ में बात करें तो एक नंबर पर झारखंड ऐसा राज्य है जहां सबसे अत्यधिक विद्यालयों पर ताला लटकेंगे। वहीं दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां पे झारखंड के बाद सर्वाधिक विद्यालयों पर ताला लटकने जा रहा है। आखिर क्यों ताला लटक रहे हैं और किन विद्यालयों पर ताला लटक रहे हैं? क्या उन विद्यालयों पर बिना ताला लटके जैसे निरंतर रूप से सुचारू रूप से पठन पाठन का कार्य चल रहा है, क्या वो नहीं चल सकते हैं? क्या सिर्फ जो चिन्हित विद्यालय हैं जिस पर ताला लटकाने की बातें कही जा रही हैं, क्या उस अव्यवस्था में सिर्फ वही ऐसे विद्यालय हैं जिन पर ताला लटकना चाहिए, या फिर अन्य भी विद्यालय केंद्रीय स्तर राज्य स्तर से सरकार के द्वारा संचालित हैं जिनका हालात उन विद्यालयों से ही बदतर है जिन पर ताला लटकाए जा रहे हैं और वे चलाए जा रहे हैं? यदि हम बात बिहार की करें तो बिहार में 4915 ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जिन विद्यालयों पर 31 मार्च 2025 तक ताला लटक जाएंगे और उन 4915 विद्यालयों में कार्यरत लगभग 47,000 से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाओं का भविष्य अंधकारमय होने वाला है। तो उन विद्यालयों में पढ़ने वाले नामांकित बच्चों की संख्या की बात करें तो लगभग 7.25 लाख हैं जिनका भविष्य अंधकारमय सा होने वाला है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि जब सरकार इन विद्यालयों को बंद कर देगी और इतने बड़े तादाद में उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं का रोजगार समाप्त हो जाएगा, उनका रोजी रोटी खत्म हो जाएंगे, तो आखिर उनके लिए जीविकोपार्जन का व्यवस्था सरकार कैसे करेगी? जीवन निर्वाह हेतु उनको राशि कैसे उपलब्ध हो पाएगी? क्योंकि सरकारी संस्थानों में जो कार्यरत होते हैं और विभागीय कार्रवाई जिन पर होती है, जिनको निलंबित कर दिया जाता है, उनको भी जीवन निर्वाह हेतु राशि उपलब्ध कराए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो जब ये 4915 विद्यालय बंद हो जाएंगे और उसमें कार्यरत लगभग 47,000 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? उनका जीवन यापन कैसे चल पाएगा? साथ ही लगभग 7.25 लाख जो छात्र छात्राएं उन विद्यालयों में नामांकित हैं, जब उन विद्यालयों पर ताला लटकने के उपरांत उनका शिक्षण कार्य बाधित होगा, वो वंचित होंगे शिक्षा से, तो आखिर सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है? यह जो 4915 विद्यालय बिहार के अंतर्गत जिन पर 31 मार्च 2024 तक ताला लटकने वाले हैं, यह निजी विद्यालय है। निजी मतलब पूर्णतः प्राइवेट। और इन विद्यालयों पर ताला लटकाने के पीछे का मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि आरटीई एक्ट के अधिनियम के तहत जो प्रारूप तैयार किए गए हैं शैक्षणिक संस्थानों हेतु, विद्यालयों हेतु, वो फलफिल नहीं कर पा रहे हैं विद्यालय। यूडाइस कोड जब प्रोवाइड कराए जा रहे थे विद्यालयों को, तो जो जो कागजात मांगे गए थे, जिन जिन प्रारूपों का उसमें वर्णन किया गया था, विद्यालयों में क्या क्या साधन संसाधन होना चाहिए, किन व्यवस्थाओं में विद्यालय संचालित होने चाहिए, इन सारों का जो ब्यौरा दिया गया था विद्यालयों के द्वारा, उन्हें 3 वर्ष का अल्टीमेटम दिया गया था कि आप 3 साल में जो आप कागज दे रहे हैं वो आपको धरातलीय सारे कागजातों के अनुरूप परिपूर्ण होने चाहिए। लेकिन ये विद्यालय 3 वर्ष से अधिक बीत जाने के उपरांत भी वो सारे जो प्रारूप थे उसको परिपूर्ण नहीं कर पाए, जिस वजह से इन विद्यालयों का यूडाइस कोड अब रद्द होने जा रहा है। ये विद्यालय पर ताला लटक जाने वाले हैं। यदि सिर्फ निजी विद्यालयों पर कार्रवाई हो रही है तो कहीं से यह न्यायोचित नहीं है, न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि अभी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में ऐसे सरकारी विद्यालय हैं, सिर्फ बिहार के यदि हम बात करें, देश भर में लाखों की संख्या होगी वैसे विद्यालयों का, जहां पे न परिपूर्ण साधन है, न संसाधन है, न पर्याप्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, न बैठने का उत्तम व्यवस्था है,
न कक्षाएं हैं, न कैंपस है, न ब्लैक बोर्ड है, शिक्षकों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, कार्यालय तक के नहीं है, शौचालय भी वहां पे नहीं है। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षिकाएं आसपास के घरों में जो निजी शौचालय हैं वहां के ग्रामीणों का, उन शौचालयों को जाकर के वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से अव्यवस्था में विद्यालय चल रहे हैं सरकार के अधीन, शिक्षा विभाग के अधीन। सरकारी विद्यालयों का हालात इतने बदतर हैं, फिर भी विवश हैं उस अव्यवस्था असुविधा में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं पढ़ने को और सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाने को। लेकिन सरकार सिर्फ कार्रवाइयां किन पर कर रही है? तो निजी शैक्षणिक संस्थानों पर। एक दौर चला था इसी वर्ष के प्रारंभ में, निजी जो कोचिंग संस्थान है उन पर कार्रवाइयां हो रही थी। अब जो दौर है वह है निजी जो विद्यालय है उन पर कार्रवाइयां हो रही है, और पूरे केंद्रीय स्तर पर कार्रवाई हो रही है, पूरे देश भर के विद्यालयों पर कार्रवाई हो रही है, जिसमें बिहार के भी लगभग 4915 विद्यालय उस कार्रवाई के जद में आए हैं। सरकार को जो भी इन बंद होने वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके रोजी रोटी की व्यवस्था करनी चाहिए, एवं जो इन बंद होने वाले विद्यालयों में पढ़ने वाले नामांकित छात्र छात्राएं हैं उनकी बेहतर शिक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही जितना व्यवस्था और सुविधा साधन संसाधन निजी विद्यालयों से अपेक्षा रखती है सरकार, शिक्षा विभाग, उतना ही सरकारी विद्यालयों में भी साधन संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, सारे व्यवस्थाएं उनको प्रदान होने चाहिए, ताकि आरटी एक्ट के अनुरूप जो प्रारूप तैयार किए गए हैं शैक्षणिक संस्थानों हेतु, उसके सारे नीतिगत जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, वो फलफिल कर सके सरकारी शैक्षणिक संस्थान भी, और शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके अंदर की जो ज्ञान है, गुण है, उसको निखारने का अवसर प्रदान हो सके। साथ ही जो पढ़ने वाले सरकारी विद्यालय में छात्र छात्राएं हैं उनका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो, सारे सुविधाएं निजी विद्यालयों के अनुरूप उन्हें मिले, ये व्यवस्था भी सरकारी विद्यालयों को करने चाहिए। तभी जाकर के निजी विद्यालयों को असुविधा होने के कारण, अव्यवस्था में रहने के कारण बंद करना न्यायोचित होगा उनके साथ, अन्यथा ये कार्रवाई जो है वो कहीं से भी न्याय संगत नहीं होगा उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।